सुबह 7 बजे की खबरों में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा और आइए बड़ी खबर से इस बुलेटिन का आगाज करते हैं। बड़ी खबर गाजियाबाद से, जहां पर खोड़ा में सूर्या चौहान हत्याकांड में जो पुलिस ने मुख्य आरोपी को पकड़ने के लिए दबिश दे रखी थी, अब उसे एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुख्य आरोपी असद पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर किया। पुलिस के ऊपर इसने फायरिंग की और फिर जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने इसे मार गिराया है। असद के साथ मुठभेड़ में एक सिपाही भी घायल हुआ है, जो जानकारी मिल रही है। खोड़ा और इंदिरापुरम पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में मुख्य आरोपी असद का एनकाउंटर हो चुका है। तस्वीरें आपके सामने एनकाउंटर के दौरान की है। देखिए, ये वो पिस्टल जिसके ऊपर पुलिस से हमला किया गया और ये वो कारतूस जो इस पिस्टल से निकले हुए हैं। ये वो इलाका, ये वो एनकाउंटर का एरिया जहां पर सूर्या चौहान हत्याकांड का मुख्य आरोपी आज ढेर कर दिया गया है। हम आपको बता देते हैं कि गाजियाबाद के खोड़ा में बकरीद के दिन सूर्या चौहान की चाकू से गोद कर निर्मम हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जबकि मुख्य आरोपी फरार चल रहा था। अब उसी की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही थी। आज जो जानकारी मिल रही है, असद का एनकाउंटर कर दिया है क्योंकि पुलिस के ऊपर इसने फायरिंग की थी और भागने का प्रयास कर रहा था। एनकाउंटर में ढेर हुआ असद। धवल जायसवाल जी हमारे साथ हैं, डीसीपी गाजियाबाद। सर, स्वागत है आपका। ये बड़ी खबर है और ये एनकाउंटर जो किया गया है सूर्या चौहान हत्याकांड में, सर इस पर विस्तृत जानकारी आप हमारे दर्शकों को प्लीज दीजिए। देखिए, 28 तारीख को एक घटना हुई थी थाना खोड़ा क्षेत्र के अंतर्गत, जिसमें असद नामक युवक के द्वारा सूर्या चौहान को चाकू मार दिया गया था, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे और उसके बाद इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। परिवारजनों की तहरीर के आधार पे 5 अभियुक्तों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें से 3 लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई थी। इसमें असद जो मुख्य आरोपी था वो फरार था। पुलिस टीम के द्वारा उसके ऊपर 50,000 रुपए पुरस्कार की घोषणा की गई थी। आज पुलिस को सूचना मिली थी कि वह खोड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत अपने कुछ साथियों से मिलने के लिए आने वाला है। इसी सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने लगातार उस क्षेत्र में कॉम्बिंग की थी और बैरियर लगाकर चेकिंग का विस्तृत अभियान चलाया था। इसी क्रम में असद अपने एक साथी के साथ बाइक से आता हुआ दिखाई देता है पुलिस टीम को। पुलिस टीम जब उसे रुकने का प्रयास करती है तो वो बैरियर तोड़ करके पुलिस टीम पर फायरिंग करता है। जवाबी फायरिंग में पुलिस टीम के द्वारा भी आत्मरक्षा गोली चलाई जाती है, जिसमें असद को गोली लगती है और उसको इलाज के लिए स्थानीय हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है, जहां पर डॉक्टरों के द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया है। इस पूरे घटनाक्रम में एक अन्य अभियुक्त था जो उसके साथ में था, वो भागने में सफल हो जाता है और इस एक्सचेंज ऑफ फायर में हमारे भी एक कांस्टेबल को गोली लगी है, जो घायल अवस्था में अभी हॉस्पिटल में भर्ती है, उसका इलाज चल रहा है। सभी प्रकरणों की संदर्भ में गंभीरता से जांच करके पुलिस के द्वारा अतिरिक्त कार्रवाई की जा रही है। सर, अभी जो वीडियो वायरल हुआ था जिसमें मृतक के ऊपर काफी लोग चढ़े हुए हैं, क्या अभी और भी लोग हैं इस पूरे मामले में जुड़े हुए? मुख्य आरोपी का तो एनकाउंटर हो चुका है, क्या और लोगों की धरपकड़ अभी बाकी है? देखिए, इसमें 5 अभियुक्तों को नामजद किया गया था, जिसमें से 3 की गिरफ्तारी हो गई है। आज एक मुठभेड़ में उसकी मृत्यु हो गई है। एक व्यक्ति और फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें लगातार दबिश दे रही है। बहुत शुक्रिया सर आपका। धवल चौहान जी हमारे साथ बात कर रहे थे, देखिए, और माफ़ी जी, धवल जायसवाल जी हमसे बात कर रहे थे और पूरी जानकारी उन्होंने इस एनकाउंटर की दी है कि किस तरह से ये हत्या का आरोपी, मुख्य हत्या का आरोपी, मुख्य जो कि भागने की कोशिश कर रहा था और पुलिस की टीम पर इसने फायरिंग किया है। एक पुलिस अधिकारी भी घायल हुए हैं और ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को हम दे रहे हैं। ये मुख्य आरोपी आज एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। ये बाइक आप देखिए, यहाँ पिस्टल आप एक गिरी हुई देखेंगे। पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया है, जहाँ जहाँ पर ऐसे सुराग गिरे हुए हैं जो इस हत्या आरोपी से जुड़े हुए हैं, और इन सबको अब हाथों में लेकर और जो इस बचे हुए पूरे मामले में आरोपी है उनकी धरपकड़ की जानी है। तो धवल जायसवाल जी हमारे साथ डीसीपी जुड़े हुए थे गाजियाबाद, जिन्होंने इसके ऊपर विस्तृत जानकारी दी है। और देखिए, यही मांग मृतक की माता ने भी की थी। हालांकि पुलिस का मकसद एनकाउंटर नहीं, इसकी धरपकड़ था, लेकिन इसने जब भागने का प्रयास किया, पुलिस की टीम के ऊपर फायरिंग किया, तो बचाव पक्ष में और इसको पकड़ने के इरादे से इसके ऊपर फायर करना पड़ा, जिसमें इसकी एनकाउंटर में ढेर होने की खबर आई। ये खबर जिस पर हमारे सहयोगी अब हमें और जानकारी देंगे। गाजियाबाद से अमित राणा हमारे साथ है, सूर्या के घर से हमारे साथ रोहित सिंह है। सबसे पहले चलते हैं सूर्या के घर के बाहर से रोहित के पास, जो कि जानकारी देंगे इस पर, और घर में किस तरह का, इस तरह का माहौल घर के आसपास सूर्या
कि किस तरह का माहौल रोहित देखा जा रहा है, क्योंकि घर के परिवारों की यही मांग थी, मां की भी यही मांग थी कि एनकाउंटर होना चाहिए, और देखिए एनकाउंटर हो गया है। बिल्कुल, देखिए हम सूर्य के घर के बाहर ही मौजूद है। 28 तारीख को जो घटना हुई थी, असद ने जो चाकुओं से सूर्य की हत्या कर दी थी, तो आप पहले देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भीड़ है वो पहुंच गई है, जो लोग हिंदुवादी संगठन है और यहाँ के जो परिजन है इनके पहुंचे हुए हैं। सबसे पहले सूर्य की माता जी से ही बात करते हैं, उनकी जो मांगे थी उसमें पूरी हुई है। हम सूर्य की माता से ही पूछते हैं कि किस माता जी आपकी जो मांगे थी दो, अब वो जो मुख्य आरोपी था असद, उसको एनकाउंटर ढेर कर दिया गया है, क्या कहना है सबसे पहले आपका? हमारा कहना है बाबा ने हमारी मांग सुनी, बहुत अच्छी बात है। मेरी जो कुचड़ी है मैं जानती हूँ, मेरी किसी और मेरी ऐसी बहन या माँ की किसी की गोद नहीं छुड़नी चाहिए। मेरा ऐसे गुंडों का क्या है, ये तो मोमडन लोग साले एक नहीं 10 कर लेते हैं, इनकी क्या गोद जुड़ेगी? ये तो एक मार जाएगा दूसरे हो आगे चल के। क्या कहना चाहेंगे कानून प्रशासन को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? मुख्यमंत्री का क्या आभार करना चाहेंगे? जिस तरह से कहा था कि बिल्कुल उत्तर प्रदेश में 0 टॉलरेंस है, उसी के हिसाब से कार्य किया गया है। असद ने फायरिंग की पुलिस पे, उसके बाद वो मुठभेड़ में ढेर हुआ है। बहुत खुशी की बात है। धन्यवाद बाबा और सभी मोदी योगी और सभी हमारे पुलिस डिपार्टमेंट को मेरी तरफ से शुभकामनाएं, जो उन्होंने मेरा साथ दिया और अपनी जान खतरे में दी मेरे गरीब के लिए। और क्या मांगे हैं माता जी आपकी? देखिए जो मुख्य आरोपी था वो तो ढेर हो चुका है, बुलडोजर कार्रवाई की भी आपने बात कही थी, और क्या मांगे हैं प्रशासन से, और क्या कहना चाहते हैं आप, क्या गुहार लगाना चाहते हैं? प्रशासन से मेरी यही गुजारिश है, जैसे इससे ढेर किया उसे भी चेस रह गए, उनको भी इसी मौत के घाट उतारना चाहिए। बिल्कुल, देखिए इनकी माता जी हैं, रोते हुए बात कर रही है, तमाम और लोग भी पहुंचे हुए। हम आपसे बात करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह असद का एनकाउंटर हुआ है? मैं पहले तो बाबा योगी जी का और उनके पुलिस प्रशासन का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने ऐसे एक आतंकवादी को ढेर किया है कि जिसके मंसूबे कहीं ना कहीं बहुत बड़े थे। जो व्यक्ति इतनी बड़ी त्योहार के दिन निर्मम हत्या कर सकता है खुलेआम रोड पर, उसके हौसले कितने बड़े होंगे? जो पुलिस प्रशासन पर फायरिंग कर सकता है, उसके हौसले कितने बड़े होंगे? घर में देखिए संतुष्टि देखी जा रही है। अभी एनकाउंटर के बाद इनकी माताजी मांग कर रही है कि बुलडोजर एक्शन घर पर होना चाहिए, ये उनकी आगे की मांग है। लेकिन फिलहाल रोहित के पास से अब आगे बढ़ते हुए अमित राणा के पास चलते हैं। अमित राणा हमें इस पर जानकारी देंगे। अमित राणा, एनकाउंटर हुआ है, ये एक बड़ा आप कह सकते हैं खुशी का मौका मृतक के परिजनों के लिए और पुलिस के लिए भी एक बड़ी सफलता, और पुलिस ने आत्मरक्षा के प्रयास में एनकाउंटर किया, ये भी स्पष्ट कर दिया है। लेकिन आप इस समय वहां मौजूद हैं, क्या इस समय हलचल वहां मौजूद है, आप देख सकते हैं आसपास? कंचन, मैं आपको बताना चाहूंगा जिस जगह यह पूरा घटनाक्रम हुआ है, जहां यह एनकाउंटर हुआ है, वो एक जंगल का इलाका पड़ता है, जहां पर कल देर रात पुलिस को ये सूचना मिलती है कि जो मुख्य आरोपी असद है वो अपने दोस्तों के पास कुछ पैसे लेने के लिए आ रहा है, क्योंकि उसे यहां से बाहर भागना था। जैसे ही इसकी सूचना पुलिस को मिलती है, पुलिस ने बैरिकेड की, मेन रोड पे बैरिकेड की, लेकिन जैसे ही पुलिस ने उसको रुकने का इशारा किया, उसने अब बाइक जंगल की तरफ दौड़ा दी। पुलिस ने भी उसका पीछा किया। इसी दौरान उसके द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई। तकरीबन 7 राउंड फायरिंग उसकी तरफ से की गई थी। जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें कि असद को गोली लगी। वही असद के द्वारा चलाई गोली से एक सिपाही भी घायल हुआ। दोनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत भी घोषित कर दिया। फिलहाल मैं तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा। ये मेरे पीछे मौके पे वही तस्वीरें हैं जहां एनकाउंटर हुआ था, और यहां पर आप देख सकते हैं पूरा ये जंगल का इलाका है जहां इस तरह का ये एनकाउंटर पुलिस के द्वारा किया गया है। आपको बताना चाहूंगा, बीती 28 तारीख को जैसे ही ये घटना हुई थी, उसके बाद से ही असद के लिए 3 अलग अलग टीमें पुलिस द्वारा लगाई गई थी, और जैसा कि परिजनों की मांग थी कि उसका एनकाउंटर होना चाहिए और उनके घर पर बुलडोजर कार्रवाई होनी चाहिए, तो ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि गाजियाबाद पुलिस ने जो परिजन है उनकी एक मांग को पूरा कर दिया है। हालांकि मैं आपको इस बात को भी लेकर बता दूं कि पुलिस ने उसके ऊपर तकरीबन 50,000 रुपए का इनाम भी दिया हुआ था। और तस्वीर एक बार से फिर आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि जहां ये फायरिंग हुई थी, वहां पुलिस की तरफ से व्हाइट कलर के घेरे बना दिए गए। तकरीबन 7 राउंड यहां फायरिंग हुई थी, और इसी के जस्ट बराबर में ही जो असद बाइक से सवार होकर आया था, वो बाइक भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बाइक जो थी उसको हालांकि पुलिस के द्वारा ले जाया गया है। वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बताना चाहूंगा कि उसका जो एक साथी था वो मौके से फरार हो गया, उसे पकड़ने का दावा भी गाजियाबाद पुलिस द्वारा किया जा रहा है। लेकिन इस एनकाउंटर से ये बात सामने आ गई है कि जिस तरह की बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा कही जाती है कि नो जीरो टॉलरेंस वाली बात रहेगी, वो यहाँ देखने को भी मिल रही है। यही कारण भी रहा कि जिस तरीके की वारदात को अंजाम दिया गया था, सबसे बड़ी बात ये थी कि जिस दिन दिया गया था, बकरीद का वो दिन था, वो अपने घर पे बुलाता है मृतक को और कहता है कि आओ, तुमने कभी बकरा करते हुए, बकरा हलाल होते हुए देखा है, और उसके बाद उसके साथी उसे घसीट कर ले जाते हैं
और उसको चाकू से गोदकर हत्या भी कर देते हैं। इसके बाद से लगातार न सिर्फ परिजन बल्कि कई हिंदू संगठन भी सामने आए और उन्होंने कहा कि ऐसे जो दुर्दांत अपराधी हैं उनका एनकाउंटर होना चाहिए। और इसी बात को क्रियान्वित करते हुए गाजियाबाद पुलिस ने असद के साथ मुठभेड़ की और मुठभेड़ में असद की मौत भी हो चुकी है। अमित, आप इस समय ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, ये जानकारी दीजिए आगे अब यहाँ पर क्या होगा, पुलिस की तरफ से कार्रवाई क्या की जाएगी। साथ ही अभी हम डीसीपी साहब से बात कर रहे थे जिन्होंने कहा है कि अभी और आरोपी हैं जिनकी धरपकड़ की जानी है, अभी कुछ औरों को पकड़ा जाना है, तो उसके ऊपर आगे ऑपरेशन को कैसे अंजाम दिया जाएगा। अमित, और आगे बढ़ता है। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि आज सुबह की बात है जहां पर आज असद के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई थी। उसके जब अपने एक साथी के साथ बाइक पर सवार होकर आ रहा था, इस दौरान हालांकि असद की तो मौत हो चुकी है, लेकिन जो दूसरा साथी था वो मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया था। इसके लिए भी सर्चिंग के लिए भी 3 अलग अलग टीमें लगाई गई हैं। पुलिस का कहना है जो फरार आरोपी है उसको भी जल्द ही पकड़ा जाएगा। वहीं अगर आप परिजनों की बात करें, ये वो क्षति है जिसकी शायद पूर्ति कोई नहीं कर पाएगा। एक माँ का बेटा चला गया, उसकी पूर्ति कोई नहीं कर पाएगा, लेकिन योगी जी की जो पुलिस के द्वारा या गाजियाबाद कमिश्नरेट के द्वारा जो काम किया गया है उसके बाद से कहीं ना कहीं इस परिवार को संतुष्टि मिलती हुई जरूर नजर आ रही है। जैसे मेरे साथी अभी रोहित उनकी माताजी से बात कर रहे थे, उन्होंने साफ तौर पे उनकी माता ने ये कहा था, सूर्या की माता ने, कि जैसे मेरा लाल गया है किसी और का लाल अब नहीं जा पाएगा। जो व्यक्ति थे, जो आरोपी थे, उनमें से एक को जिस तरीके से पुलिस ने उसकी सही जगह पहुंचाया है, अन्य साथियों को भी उसकी सही जगह पहुंचाया जाए। वहीं गाजियाबाद पुलिस की अगर हम बात करें, गाजियाबाद पुलिस का साफ तौर पे कहना है कि जीरो टॉलरेंस वाली नीति यहाँ रहेगी। अगर कोई भी अपराध करता है तो ऐसे अपराधी के साथ इसी तरह का बर्ताव किया जाएगा। गनीमत इस बात की रही जिस तरीके का अपराधी महज 18 साल की उम्र में उसने इस हत्या को वारदात को अंजाम दिया। इतना ही नहीं, उसके बाद भी जब पुलिस उसे रुकने का इशारा करती है तो पुलिस के ऊपर भी वो फायरिंग करता है। तो कहीं ना कहीं ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि गाजियाबाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए जब ये कार्रवाई की तो उसमें असद जो है वो घायल भी हुआ। जब तक उसे अस्पताल ले जाया जाता है डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया था। बिल्कुल अमित, और देखिए ये पूरा मुद्दा जो ईद के बाद से सामने आया, जिसके बाद राजनीतिक वाद विवाद भी शुरू हुआ, राजनीतिक लिहाज से भी ये मुद्दा गर्म आया। और इस मुद्दे पर अब देखिए सरकार की तरफ से हमने बीजेपी की कई ऐसे नेताओं के बयान सुनाए जिसमें उन्होंने कहा कि जिन्होंने भी इस हत्या को अंजाम दिया उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, और एनकाउंटर में आज आरोपी को ढेर भी कर दिया गया। आपके पास आऊँ उससे पहले रोहित के पास चलते हैं, क्योंकि रोहित सूर्या के घर के बाहर से हमारे साथ जानकारी देने के लिए जुड़े हुए हैं। रोहित, अब देखिए जैसे जैसे लोगों के पास ये जानकारी पहुंच रही है वैसे वैसे लोग सराहना कर रहे हैं योगी सरकार की कि जीरो टॉलरेंस वाली जो बात कही जाती है सिर्फ बात नहीं कही जाती है, ये ग्राउंड जीरो पर भी हकीकत बनकर उतरती है। और उसी का एक बहुत बड़ा उदाहरण अभी हाल फिलहाल में ही सूर्या हत्याकांड के बाद निकलकर सामने आया है। घर परिवार के आसपास जितने भी यहाँ लोग इकट्ठा हैं उनसे चर्चा जरूर करिए कि अब वो इंसाफ पाते हुए देख पा रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम पर। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए तमाम ये सूर्य के घर के बाहर की तस्वीरें हैं और लोगों का हुजूम यहाँ पर उमड़ा हुआ है। हम लोगों से ही जानते हैं क्या अब इंसाफ मिला है सूर्य को? देखिए, कहीं ना कहीं इंसाफ मिला है और मैं बाबा योगी की पुलिस का, बाबा योगी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं कहता हूँ कि कहीं ना कहीं उन्होंने एक ऐसे आतंकवादी मानसिकता के व्यक्ति को एनकाउंटर किया है जिसने एक मासूम बच्चे की निर्मम हत्या कर दी, वो भी मेन रोड पे त्योहार के दिन। उसने पुलिस लोगों से भी जानते, क्या कहना चाहेंगे कानून प्रशासन को लेकर जिस तरह से कार्रवाई की गई है? कानून प्रशासन ने जो कार्य किया है हम उसके लिए कानून प्रशासन का धन्यवाद करते हैं और उन योगी जी से मांग करते हैं जो उसके साथी हैं बाकी, उनका भी एनकाउंटर हो, जिससे कि देश में और समाज में एक संदेश जाए कि जो गलत कार्य करेगा उसके साथ ऐसा ही हर्ष होगा। इनके मकानों पर बुलडोजर भी चलना चाहिए। माता जी और क्या कहना चाहेंगे? अब आपके मुख्यमंत्री योगीनाथ से मिलने की भी बात कही जा रही थी, आप उनसे भी मिलने के लिए जाएंगे? जाएंगे। आप मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे? मिलेंगे। और परिवार में कौन कौन है माता जी, और क्या कहना चाहेंगे? कोई आर्थिक सहायता, क्या मतलब कोई प्रशासन से और कुछ कहना चाहेंगे? वो हम बाबा से सब अपनी बात कह लेंगे, अभी हम बताने के योग्य नहीं है। बिल्कुल, देखिए कानून पर विश्वास जगा है और भी तमाम लोग हैं ये घर के बाहर, आप देख सकते हैं तमाम पुलिस बल भी है और लोग भी पहुंचे हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे? असद का तो एनकाउंटर कर दिया गया है, जो मुख्य आरोपी था उनका एनकाउंटर होने से कुछ नहीं होता। जिनको यहाँ जिस मदरसे में पढ़े गए हैं, इन्होंने पहले भी यूपी में एक हत्या की थी, उन मदरसों में की जांच होनी चाहिए। और इन्होंने अपने घर में अभी पत्थर रखे हैं, कल भी यहाँ मीडिया आई थी, उन पर इन्होंने मांस के टुकड़े फेंके हैं। बिल्कुल, क्या कहना चाहेंगे आप? सही किया है सरकार ने, प्रशासन में हमें भरोसा है, प्रशासन सही निर्णय ले रहा है। प्रशासन पर पूरा भरोसा, मुख्यमंत्री पर पूरा भरोसा है, सही कर रहा है, प्रशासन को सही कर रहा है। मुख्यमंत्री जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? वो अच्छा काम हो रहा है। देखो, ये जो प्रकरण है, कल परसों का जो प्रकरण है, ठीक है,
बलि बकरों की दी जाती है, इंसानों की नहीं दी जाती। इंसान की बलि दी गई है। ये मानवता को बिल्कुल कलंकित करने वाला, इस देश को ये कहां ले जाना चाह रहे हैं। विश्व में कितना संकट चल रहा है, हम हर संकट से जूझ रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जूझ रहे हैं, यहाँ की सरकारें जूझ रही है, हम जूझ रहे हैं। महंगाई टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य किया गया है। जिस तरह से गाजियाबाद के इंदिरापुरम और खोड़ा पुलिस ने जो असद को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। असद अपने साथियों से पैसे लेने के लिए यहाँ पर पहुंचना होता है, इसके बाद पुलिस को सूचना मिलती है और जिसके बाद उसकी घेराबंदी की जाती है। तो तमाम इसके बनाए रखने का त्योहार जिस दिन सूर्या की ये निर्मम हत्या कर दी गई और अब देखिए एनकाउंटर में ढेर हो गया है। इस पर डीसीपी क्या बोल रहे हैं हम अपने दर्शकों को पहले सुना देते हैं एक बार। खोड़ा क्षेत्र के अंतर्गत 28 तारीख को एक दुखद घटना हुई थी, जिसके अंतर्गत असद नामक युवक के द्वारा सूर्या चौहान को चाकू मार दिया गया था। इलाज के दौरान सूर्या चौहान की मृत्यु हो गई थी। सूर्या चौहान के परिजनों के द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर 5 अभियुक्तों को नामजद करते हुए FIR पंजीकृत की गई थी। पुलिस द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए इसमें 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसमें जो मुख्य आरोपी था असद, वो फरार चल रहा था। उसके ऊपर 50,000 रुपये पुरस्कार की घोषणा की गई थी। आज पुलिस को ये सूचना प्राप्त हुई थी कि असद अपने कुछ साथियों से मिलने के लिए इस क्षेत्र में आने वाला है और उनसे कुछ पैसे लेकर के वापस वो भागने की फिराक में था। इस सूचना के आधार पर ACP इंदिरापुरम के नेतृत्व में यहाँ पर थाना खोड़ा और थाना इंदिरापुरम की टीम के द्वारा लगातार काउंटिंग की जा रही थी और बैरियर लगा के चेकिंग की जा रही थी। इसी क्रम में जब असद अपने एक साथी के साथ बाइक से आता हुआ दिखाई देता है तो पुलिस टीम उसे रोकने का प्रयास करती है और उसे चेतावनी देती है, लेकिन उसने पुलिस टीम पर फायरिंग की। प्रतिरक्षा में प्रत्युत्तर में पुलिस टीम के द्वारा जवाबी फायरिंग की जाती है, जिसमें असद को गोली लगती है। तत्काल असद को इलाज के लिए नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। इस पूरे एक्सचेंज ऑफ फायर में हमारे एक कांस्टेबल भी घायल होता है, जिसको नज़दीकी हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। इस पूरे प्रक्रम में इसका एक जो दूसरा साथी था वो भागने में कामयाब होता है और जो यहाँ पर असद की बाइक है उसको बरामद किया गया है पुलिस के द्वारा, और जो पिस्टल का यूज़ किया है उसने, उसको भी पुलिस के द्वारा बरामद किया गया है। प्रकरण में आगे जो भी विधिक कार्रवाई है वो पुलिस के द्वारा की जा रही है।